नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट 2012 के प्रश्न पत्र को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें मैं गणित सेक्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पे गणित का प्रश्न बनवाऊंगा। यहाँ पे मैं जो हूँ कि आपका जो एक प्रश्न होगा और उसके बाद उस पे आधारित आपका दो प्रश्न मैं आपको उसी से आधारित और भी प्रश्न दूंगा, क्योंकि आप ही लोग में से मित्रों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो एक प्रश्न बताते हैं उसका और भी एग्जाम्पल हमें सही ढंग से दिया जाए, जिससे मैं उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। तो मैं आप ही के रिक्वेस्ट पर दो प्रश्न और बताऊंगा और अंतिम आपकी पारी होगी जिसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो चलिए, आप अगर इस तरह के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं और आप अपनी एक्यूरेसी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के प्रश्न को बनाइए। तो चलते हैं बिना समय गवाए प्रश्न की ओर। क्या कुछ आपसे कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपसे कहा जा रहा है 3, 7, 5, 9 और 9, 5, 7, 3 के गुणनफल। ठीक है, यानी आपको क्या कहा गया कि 3, 7, 5, 9 है और 9, 5, 7, 3 है। इसके गुणनफल यानी इसको आप गुना करेंगे। गुणनफल में जो गुना करने पर आता है उसका पूछा जा रहा है कि दहाई और इकाई अंकों का योगफल। दहाई और इकाई अंकों का योगफल क्या होगा। तो ये फ्रेंड्स देखिए, इसके बारे में ये तो बहुत लंबे प्रश्न है और अगर आप इतना गुना करते रहेंगे तो आप समझिए कि आप जितना एग्जाम देने आए हैं 1 मिनट 1.5 मिनट जो आपका टाइम है सीधे आपके 15 मिनट ले लेते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, किस तरह से करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप इसको बहुत ही शॉर्ट में बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते, पहले बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, क्या हो सकता है, मैं आपको ये बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप गुना करते हैं, मान लीजिए 12 गुने 12 आपने किया, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, या 12 गुने 21 कर लिए मान लीजिए। आप क्या होगा, 1 से 12 में गुना करते हो 12 हो गया, और 2 से 12 में गुना करोगे 24 हो गए। तो 2 हो गए, 1 और 4 कितने हो गए, 5 और 2। तो ये जो गुणनफल आया, आपने जो 2 बार गुना किया, इसमें कौन कौन सा अंक आ गया, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो आपने देखा कि आपने यदि 2 बार गुना करते हैं, आप किसी संख्या को 2 बार ही सिर्फ गुना करते हैं, तो उसका जो ऐड आता है, दूसरका बार का जो ऐड आता है उसमें 3 संख्या आती है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यानी 2 बार गुना करने पर आपको 3 वाली संख्या आ गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि दहाई और इकाई। तो इसमें बताइए कि जो आपका 252 आया, इसमें जो है आपका 2 जो है इकाई है और 5 जो है वो दहाई है। यही ना हो रहा फ्रेंड्स। तो आपसे पूछा कि दहाई और इकाई अंकों का योगफल क्या था, आप बता सकते हैं। दहाई और इकाई, तो दहाई है 5 और इकाई है 2, इसका योगफल कितना हो जाएगा, 7। यही आपके हो गए आंसर। ठीक है, तो आप यहां पे देख लिए। अब आपसे यहां पर पूछ दिया गया 3, 7, 2, 5 या 5, 3, 2, 7, तो क्या करेंगे आप हमको बताइए। तो जो संख्या आपको, एक संख्या, दोनों को जो संख्या है उसको आप सिर्फ 2 बार गुना करोगे। कितने बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। नहीं तो अगर आप सही आंसर लाना चाहते हैं तो आप अगर नहीं इसको इस तरह से करेंगे तो आपको कितने बार गुना करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3 और यहां पर 4 बार गुना कीजिएगा, फिर उसको जोड़िएगा, तब उसमें आप इकाई और दहाई का योग बताइएगा। तो इतने समय हमें नहीं है फ्रेंड्स, इतनी कामें हमें नहीं करनी है। हमें यदि इकाई और दहाई का योग बताना है तो 2 बार गुना कीजिएगा, या सैकड़े तक का बताना है तो भी 2 बार गुना करके आप निकाल लीजिएगा। लेकिन उससे आगे जाना है तो आप 3 बार चलेंगे, 4 बार चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे और इसको कैसे आपके बीच यहां पर बनाएंगे, सो आप देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए यहां पे चलिए देखते हैं, 3, 7, 5, 9 और गुने करना में 9, 5, 7, 3। ठीक है, और गुणनफल जो आएगा उसमें दहाई और इकाई का बताना, दहाई और इकाई का योगफल। आइए, दहाई और इकाई के लिए हमने बोला कि सिर्फ 2 बार आप गुना कर लेंगे, नीचे वाले से 2 बार। तो 3 9 कितना हो गया, 27, 3 5 15 और 2 कितने हो गए, 17, 3 7 21 और 1 हो गए 22 और 3 3 9 और 2 11 हो गए। एक बार हमने कर लिया, सेकेंड चांस यहां पे अगर होगा। अब क्या होगा, 7 से चलेंगे हम, 7 9 63, 7 5 35 और 6 41, 7 7 49 और 4 53, 17 21 और 5 कितना हो गया, 26। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे आ गया, इसी को सिर्फ जोड़ लेते हैं तो आता है 7, 7 और 3 कितने हो गए फ्रेंड्स, 10,
2 और 1 कितने हो गए 3, 1 और 3 कितने हो गए 4, 1 6 7 और 2। अब बताइए कि इसमें आप आगे गुना कीजिएगा, अगर 5 से कीजिएगा तो आप कहां काटिएगा, यहां काटिएगा, यानी यहां तक तो आप और ज्यादा नहीं जोड़ सकते। आप 3 बार भी गुना करेंगे तो मान लीजिए यहां डिजिट आएगा, चौथा बार कीजिएगा तो यहां आएगा। आप इसको जोड़ भी दीजिएगा तो कितना आएगा 7, 7 3 10। इसमें चेंज होगा, इकाई दहाई में कोई भी चेंजिंग होगा क्या, नहीं होगा। यानी आप अगर 4 बार भी गुना करके यदि आप उसका योगफल निकालेंगे तो उसका इकाई और दहाई कितना आएगा 0.7 वाला ही आएगा। तो आपका इस तरह से गुना करने पर क्या आएगा, तो डॉट 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 इकाई दहाई आएगा 0.7 आप देख रहे हैं, ठीक है। इकाई दहाई यदि हमको पता करना है तो कितने अंकों की आवश्यकता है, सिर्फ 2 बार गुना करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यहां पर कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको जब इकाई और दहाई बताना हो 2 बार आप गुना कर लेंगे और उसके इकाई और दहाई अंक को जोड़ देंगे तो आपके पास आया देखिए इस तरह से 0.7। तो आपसे पूछा था कि इकाई और दहाई अंकों का योगफल क्या है, तो आपका दहाई है 0 और इकाई है 7, इसको आप जोड़ देंगे तो 0 और 7 कितना होता है 7, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो आप इसका आंसर क्या कर लेंगे, यहां पे आंसर जो होगा वो आपका 7 हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न हो, अगर इकाई दहाई का योग पूछता है तो आप कितने बार गुना करेंगे, सिर्फ 2 बार गुना करेंगे और उसको जोड़ लेंगे। यदि 3 बार पूछ रहा है सैकड़े तक का तो 3 बार गुना करेंगे, जोड़ लेंगे, ये नहीं कि आप 50 बार उसको गुना करेंगे। आइए यहां पे देखते हैं एक और प्रश्न, इसी तरह से आपको दे सकता है। देखिए यहां पे प्रश्न जो है वो इस प्रकार से हो सकता है जिसको आपको लगे कि बहुत बड़ा हमें गुना करना है, तो बड़ा गुना नहीं करना है। आप देखिए यहां पे जैसे दे दे 6 3 1 2 और 2 1 3 6 के गुणनफल में दहाई और इकाई का अंक क्या होगा। आप क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया 6 3 1 2 गुने हो जाएगा 2 1 3 6। आप गुना करेंगे, क्या करेंगे, नीचे वाले से 2 बार करेंगे जब इकाई दहाई को करना है, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 18, 66 36 और 1 37। आप यहां काट लोगे, 3 से करोगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। आप इसको जोड़ लोगे फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए यहां हमने काट दिया, अगला यदि आप करेंगे 1 से करेंगे तो 1 2 2 आएगा, यही चलेगा आपका ना, इस तरह से आएगा। तो हमको इकाई और दहाई की आवश्यकता है, तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम, उससे हमें कोई समस्या नहीं है कि आपको क्या कुछ इसमें आना चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे यहां पर कि आपका जो समस्या है वो इस तरह से है कि इकाई और दहाई क्या आएगा, तो आप इसको कर लेंगे 2 और 7 6 13, 2 हो गया और 7 6 13 हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कि 3 और 2 वाला आएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आपका 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही आपका यहाँ पर आंसर होता है। अब आपकी पारी यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पे क्या करने हैं कि आपको देखना है कि क्या कुछ आता है आपको। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आप कर लेंगे इस प्रश्न को यहाँ पे। तो यह प्रश्न आपका जो हो जाएगा, आप देखिएगा इसका होमवर्क आपका रह जाएगा। यह होमवर्क आपका है कि 2 1 3 4 और 3 1 2 4 के गुणनफल में दहाई और इकाई अंकों का योगफल क्या होगा, यह आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा, यदि आपको अंत तक देखा है तो आप सभी को धन्यवाद, और फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।